इस पे आता हूँ मैं इस पे आता हूँ। भट्टी साहब मुझे ये बताएं, मैं कल सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का गुफ्तगू सुन रहा था मेहर अब्बासी से उनके शो में, तो उन्होंने पूरी एक तारीख बताई कि मेरे दादा से लेके हमारा पूरा ख़ानदान हमेशा मुस्लिम लीग में रहा और हमारे से गलती हो गई, हम तो वापस अपनी पार्टी में जा रहे हैं। तो ये इस तरह के बयानात तो सबके होते हैं, कोई ना कोई, जब इन्होंने 4-4 पार्टीज़ बदली हों, वो आपको याद है खेतरान साहब तो माशाल्लाह 3-4 पार्टीज़ बदल चुके हुए हैं। इस तरह जब सारा होता है, कोई दरमियाने साइज़ की पार्टी को बिल्डअप किया जाए या छोटे ग्रुप को, पीएमएलएन तो जेन्युइनली एक बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी जमात है, और ये और पीटीआई ही दो मेन सबसे बड़ी जमातें हैं। इनको इतनी जल्दी ज़रूरत क्या पड़ गई कि पहले जाके लॉक करें एमक्यूएम को और फिर जाके लॉक करें इसको? क्या ये सीट्स को लॉक करना मकसद है इस दौरे का सब कुछ, या इस तासुर को तक़वियत देना है कि जी हमें अब फुल सपोर्ट है निज़ाम की, और ये लोग जब हमारे साथ आ जाएंगे तो एक क्लियर मैसेज जाएगा सबको कि भैया इनसे अब लड़ाई नहीं हो सकती क्योंकि इनको निज़ाम सपोर्ट कर रहा है, जिस तरह जनरल बाजवा साहब मैसेजेस देते थे इमरान खान की सपोर्ट के। तो ये दोनों में से ज़्यादा बड़ा मैसेज क्या है कि इनको वो पार्टी के बलोचिस्तान में चीज़ें लॉक करें कि ये तासुर और तक़वियत पाए कि ये अब चोज़न है, द सेलेक्टेड फ्यू, जिनके आगे अब कोई नहीं खड़ा हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश ये है कि दूसरा, मज़हर अब्बास साहब ने कहा इतनी पार्टियां लोग बताते जितने कपड़े भी हम जल्दी नहीं बोलते, नहीं, हम कपड़े बोलते कि कपड़ा मैला हो जाए, गंदा हो जाए, साफ शफाफ पहने। साफ शफाफ कपड़ा पहनने के लिए बदलते हैं। बदकिस्मती है, यही बदबूज़दा ये पार्टी है, उन्हीं गंदे लोगों को साथ मिलाने की कोशिश करती है जिन्हें खुद मादी में गंदा कहते रहे हैं। हरगिज़ हम नहीं कहते किसी भी जमात को, सब काबिल एहतराम है। वो मरियम साहबा का आपने साथ चलाया। गुजारिश ही है, मेरी इतला जो है, लोगों का ख्याल था कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ लाएंगे तो वोट बैंक में इजाफा होगा। नहायत अहम ज़राए 100% दोबारा जब नवाज शरीफ साहब की आमद के बाद सर्वे करवाया गया, जो भी वो 4 से 5% पीटीआई की मकबूलियत में इजाफा हो गया। और एक मीटिंग हुई मोहतरम नवाज शरीफ साहब की, जिनसे पहले शहबाज शरीफ जब आए थे एक दिन बाद गए, उन्होंने कहा जी तुम्हारे तो पल्ले ही कुछ नहीं है, ये पूरे अरबों रुपए लगा के इलेक्शन कराए, आप तो कह रहे थे हमारा वोट बैंक है। फिर 180 मोहतरम नवाज शरीफ साहब तशरीफ लेकर गए। पहले कोई 9 या 10 लोगों की हुई मीटिंग, फिर वो 40 लोगों पर हो गई। उसमें कहा गया जी हम इलेक्शन किसी सूरत नहीं जीत सकते मौजूदा हालात में। फिर जिसे लंदन प्लान कहा जाता है, उनको मैसेज दिया गया, शर्त रखी गई कि मेहरबानी करें वरना वो चीज़ें आप देखेंगे जो आप देख नहीं सकेंगे। पीटीआई को इलेक्शन में नहीं आना चाहिए, तहरीके इंसाफ को, ख्वाहिश है सियासतदानों की आपस में, मैं ये बात क्लियर करता चलूं। फिर उन्हें कहा गया भाई आपकी वाकई ही वोट बैंक नहीं है तो ऐसा है कि ये आप बाकी सारी जमातों को बुलाएं। उसके बाद आपको याद होगा हर बंदा पहले 90 शहरा जाता था मदर साहब के शहर में, पहली दफा 90 शहरा वाले इधर आए। परवेज लाई की जब हुकूमत थी तब भी वो लाहौर में आए थे। फिर बाप को कहा गया बाप, ये बाप है, बाप को बाप नहीं कहा ना, मैंने तो नहीं ना कहा। तो जब उन्होंने देखा अवामी मकबूलियत नहीं है, इलेक्शन जीतना मुमकिन नहीं है, अगर पीटीआई को जो इलेक्शन में जाने नहीं दिया जाता मैक्सिमम 15 से 18% टर्नआउट होगा। फिर इसी के लिए इस्तेकाम पार्टी में लोग भेजे जा रहे हैं, परवेज खटक साहब में बनाने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मादी उल नज़र में हालात की मुनासबत से कि शायद तरीके इंसाफ को इलेक्शन में ना जाने दिया जाए। तो ये नवाज शरीफ जो मर्जी कर ले, 35 से 40 सीटों से ज़्यादा पंजाब में मिल ही नहीं रही इनकी मैक्सिमम। तो अब मेरा ख्याल है मजबूरी है, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को बाइट से बुलाया, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की, मोहतरम मरियम नवाज साहब की, ख्वाजा आसफ साहब की, कि जनाब हम तो इलेक्शन नहीं जीत सकते, ये तो टर्न आउट ही नहीं होगा, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आएंगे, पाकिस्तान में तो खैर ये लाइनें लगवा के कर देंगे, आपको फ़ोन आएगा, मुझे फ़ोन आएगा, या एक ही लाइन सब में आएगी, वो चल जाएगी, तो इलेक्शन तो होगा नहीं। अब ज़रूरत है जो इलेक्शन होती है
अगर तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग दिया तो मुस्लिम लीग नून नहीं जीत सकती। लिहाजा अगर सिलेक्शन होता है तो फिर जिस तरह 2022 में हुआ था वैसी हुकूमत बनेगी, 15-20 जमातें होंगी। पंजाब में देखें ना, एक वोट बैंक हकीकत है तरीके इंसाफ का 70%, दूसरी बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग, इस्तेकाम पार्टी 5 नहीं 2 सीटें भी नहीं ले सकती अगर मेरिट पे इलेक्शन हो। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं है। हाँ, पीटीआई के बाद सच है नून लीग का वोट बैंक है, वो यकीनन कम हुआ है, लेकिन वो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में है। बाकी तो इस्तेकाम पार्टी के तो पल्ले ही कुछ नहीं है, ये काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। भट्टी साहब मुझे एक बात बताएं, जैसे मजहर का ख्याल ये है कि अगर उनको भी, जो मेरा एक अंदाज़ा था कि शायद ये मियाँ साहब ही की डिमांड हो कि नहीं मुझे अपने लोग वापस अपनी जमात में चाहिए, तो क्या सिचुएशन अब ये लग रही है कि इस वक्त ड्राइविंग सीट मियाँ साहब के पास है, क्योंकि एक इस्टेब्लिशमेंट्स ने वजह से इमरान खान फारिग हो गए, फिर दूसरी की वजह से वो अपनी साइडलाइन हुए हुए हैं, बाकी मुसीबतें हैं, तो अब मियाँ साहब मजबूरी बन गए हैं और मियाँ साहब एक ड्राइविंग सीट में हैं, बिकॉज अब पंजाब के अंदर किसी ने डिलीवर करना है अगेंस्ट पीटे तो वही हैं। तो क्या अब मियाँ साहब, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स, कि बलूचिस्तान में भी उनकी मर्जी के मुताबिक चीज़ें हों और बाकी जगह भी, तो क्या मियाँ साहब अब ड्राइविंग सीट में हैं पावर गेम में? एहतराम के साथ मियाँ साहब ड्राइविंग सीट पे है ही नहीं। मियाँ साहब के पास स्टीयरिंग है ही नहीं, वो तो लिफ्ट लेके बैठे हैं। उसमें मियाँ साहब का ये कमाल नहीं हो रहा। जैसे आपने कहा कि गालिबान एक एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी, लेकिन वही एस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम की हुकूमत बनवाई। चलो मौजूदा हालात पे आजकल रहने दे, मौसम अच्छा नहीं है। इनफैक्ट कि ये जो बलोच जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून, मेरी अपनी राय है कि हर हाल में पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाएगी। ये राय है, फैसला तो मैं नहीं कर सकता। ये इमरान नवाज शरीफ साहब को क्यों भेजा गया? ये सुकड़ के सिर्फ पंजाब के चंद शहरों में रह गई थी। अब आपने एक चाहिए कि चारों सूबों में हो, चारों सूबों में जो मर्जी कर लें। नवाज शरीफ अगर बाप पार्टी को ना मिलाए तो बलूचिस्तान में सीटें नहीं ले सकते, MQM को ना मिलाएं तो सीटें नामुमकिन ना ले सके, नामुमकिन। अंदरूनी सिंध तो छोड़ दे, एक आधी बड़ी मारा कराची में होगी, और KPK में भी उनके हालात पतले हैं। 2013 से मेरी राय में इस वक्त से मुस्लिम लीग बहुत मजबूत थी, अब बहुत वीक पोजीशन पे चले गई है। तो एक नेशनल पार्टी का रूप देने के लिए बाप को भी हुक्म दिया गया कि बाप ने कि जनाब शामिल हो, MQM को भी दिया गया और GDA को भी दिया गया। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो क्या डू यू थिंक नवाज शरीफ नहीं मजबूरी, इमरान खान गैर जरूरी है, इमरान खान को नहीं आने देना। ये गलत फहमी है लोगों की कि नवाज शरीफ मजबूरी है। मैटर ही नहीं करते नवाज शरीफ, कंसीडर ही नहीं है। लेकिन इमरान खान को रोकने के लिए आपके पास और ऑप्शन कोई नहीं रही। देखिए, 2 सूरतें हैं। फहद साहब भी बैठे हैं, क्या एक तरीके इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा लेगी और लेवल प्लेइंग फील्डिंग मिलेगी? उस सूरत में नतीजा कुछ और होगा। अगर उनका जो बंदा एक कैंडिडेट बनता है उसको उठा लिया जाता है, वो कहता है मैंने टिकट ही नहीं लिया, इलेक्शन कमीशन उसके कैंसिल कर देता है। उसकी मेरी इतला है कि पंजाब में एक मीटिंग हुई, अब गली मोहल्लों की लिस्ट बन गई है। अगर किसी ना किसी तरीके से अगर कैंडिडेट चंद खड़े होते हैं तो वार्ड लेवल पे मालिक साहब, मैं क्योंकि थोड़ा सा इलेक्शन बहुत की है, उस हद तक लिस्ट है कि किसी को दफ्तर नहीं खोलने देना, उनको उठा लेना है। आप मुझे तीनों बताएं, पूरे पाकिस्तान में यहां तो तरीके इंसाफ के वर्कर कारकुन लीडर खत्म हो गए हैं, यहां बताएं एक जगह उन्होंने कोई वर्कर मीटिंग की हो और उससे पहले पुलिस ना पहुंची हो, और पुलिस से पहले एक तो उसकी जलसे गाह को ना उठाया और दूसरा उसके घर में तोड़ फोड़ ना की हो। एक मिसाल दे दें तीनों। मैं जरा पहले नवाज शरीफ का लेटेस्ट ये 2-3 चीज़ें तय कर लूँ, फिर हम इधर भी आते हैं। भट्टी साहब, फहद मुझे एक चीज़ बताएं, पिछले दिनों जितनी स्पीचेस हुई बिलावल भुट्टो साहब की, वो बड़े
लाइट हार्टेड मूड में होते थे और बड़े सार्कास्टिकली, बड़ा तंजिया भी बड़ी बातें करते थे। आज जब बॉडी लैंग्वेज उनकी नज़र आ रही थी, मुझे लग रहा था बहुत गुस्से में है जब वो बोल रहे थे। इट वॉज वेरी ग्रिम, वेरी फर्म, और लग रहा था बहुत गुस्से में है। क्या पीपल्स पार्टी को, डिस्पाइट वो जो मर्जी कहें कि सरप्राइजेज होंगे, इलेक्शन होंगे, फलान चीज़ होगी, क्या पीपल्स पार्टी को रियलाइज़ हो गया आज के बाद कि गेम बिल्कुल उनके हाथ से निकल गई है, और कल को मैक्स अगर उनके हिस्से में कुछ आएगा तो शायद कोalition पार्टनर का रोल आ जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है? क्या ये रियलाइजेशन आज पीपल्स पार्टी को क्लियर हो गई है बलूचिस्तान डेवलपमेंट्स के बाद?